नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षकों का और अन्य प्रतियोगी साथियों का मेरे YouTube चैनल स्टडी शाला 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे विकारी शब्द और विकारी शब्द में हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम। और सर्वनाम के हम लोगों ने प्रकार भी पढ़े। देखिए, एक बार अगर मैं पीछे चर्चा करूं तो क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ ली। सर्वनाम क्यों प्रयोग में आया वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, क्यों आया था प्रयोग में? संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। ये बिल्कुल आप इसको नोट करते चला करिए। क्या है? संज्ञा की पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति का मतलब होता है पुनः आवृत्ति। ठीक है, मतलब बार बार आवृत्ति से बचने के लिए, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था। चलिए, अगला हमारा था सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद हमने पढ़े, और इसमें से हम लोगों ने एक एक करके 3 भेद पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ये आपको पता है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके बाद जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, और तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां तक की क्लास हम लोगों ने पिछले जो है कक्षा में कंप्लीट कर ली थी। ठीक, अब हमको यहां से आगे चलना है। और आप लोग बिल्कुल, जितने साथी हमारे जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शुभ संध्या। और दोस्तों, जो भी सुपर टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए मैथ की क्लास चैनल पर आने लगी है, जो बराबर चलती है। और आगे जो है बाल विकास की आज ही हो सकता है एक क्लास आपको मिलेगी, और ऐसी क्लास आपको मिलेगी कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके नंबर यहाँ से बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं, आपको मुझसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जहां से इच्छा आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आए, आपको मेरा तरीका आ रहा है समझ में, आप मेरा तरीका पढ़ सकते हैं। कहीं और से भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो यहीं से ही पढ़िए। ठीक है दोस्तों, जहां आपको अच्छा लगे वहां से पढ़िए। आपका सिलेक्शन जरूरी है। मैं आपको ये चाहता हूं कि आप भविष्य में जब भी मेरे चैनल पर आए तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है सुपर टेट 2022 के एग्जाम में पास हुए और अध्यापक के पद पर चयनित हुए। ठीक है दोस्तों, तो सुपर टेट वाले हमारे साथी जो है वो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाएं। और मैंने बताया कि बाल विकास की क्लासेस आने वाली हैं, जीएस की भी क्लासेस आने लगेंगी, करंट अफेयर्स की क्लासेस कल से सुबह से आने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, और बहुत से अलग अलग तरीके से मैं आपको क्लासेस देने वाला हूं। ठीक, बिल्कुल, आज आपको बाल विकास का जो डेमो क्लास है वो मिल जाएगा। उसके 2-3 दिन बाद से आपको बाल विकास की क्लास और उसका पीडीएफ भी मिलने लगेगा। चलिए, हम लोग अपना सर्वनाम शुरू करते हैं। सर्वनाम का जो चौथा भेद है, सर्वनाम का चौथा भेद क्या है हम लोगों ने देखा था, अभी हमने आपको बताया है। देखिए, यहां आइए, सर्वनाम के 3 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं और चौथा हमारा क्या था? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, एक बार इसके नाम को आप समझिए। एक हो गया संबंध, अर्थात संबंध की बात हो रही है किसी से। और वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है बताने वाला। ठीक है, क्या होता है? बताने वाला, जो कुछ बताए वही होता है वाचक। ठीक है, या बोध कराने वाला। क्या कराने वाला? बोध कराने वाला। ठीक है, ये होता है वाचक का अर्थ। ठीक है दोस्तों, बताने वाला या बोध कराने वाला। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से समझ कर चलिएगा ताकि आपको आगे कोई भी इस तरीके की समस्या ना आए। ठीक है, रुकिए, चल रहे हैं, थोड़ी सी सेटिंग हम सही कर लें यहाँ की। चलिए, ये आप समझ गए। अब दोस्तों बात आई कि संबंध और बताने वाला, इस इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको यही पता चला कि संबंध बताने वाला अर्थात सर्वनाम, वह सर्वनाम या वे सर्वनाम शब्द जो क्या करें? संबंध बताएं। क्या करें दोस्तों? संबंध बताएं। अर्थात अब इसकी परिभाषा अगर हम बताएं, परिभाषा अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? संबंध, परिभाषा क्या हो जाएगा? संबंध का बोध कराने वाले क्या होंगे? बोध कराने वाले सर्वनाम या शब्द। आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर सर्वनाम की चर्चा हो रही है तो पहले सर्वनाम होगा, फिर हम भेद उसका जानेंगे। ठीक है, तो संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द, या आप इसको लिख दीजिए विकारी शब्द। ठीक है,
सर्वनाम, संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द या विकारी शब्द कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए। बिल्कुल, शब्द से हमने अर्थ देखा कैसे, संबंधवाचक अर्थात संबंध बताने वाला, और क्या है? सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ये आप समझ गए हैं। चलिए अब आगे एक चीज और समझिए कि बात आई कि सर अगर संबंध बताता है, देखिए आज लिखने में कुछ असुविधा हो रही है थोड़ी सी। यदि संबंध बताता है तो संबंध किससे बताएगा? ये भी बात सही है कि अगर संबंध बताता है तो संबंध किससे बताएगा। तो दोस्तों ये आप समझ कर चलिए कि जो संबंध बताएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम से बताएगा। पुरुषवाचक से बताएगा। देखिए किससे बताएगा? पुरुषवाचक से। जैसे जैसे ये एक कलम है, ठीक है, और मैंने कहा कि यह मेरी कलम है। क्या कहा मैंने? यह है मेरी कलम है, मतलब इसका संबंध किससे है? मुझसे है। ठीक है, तो मैंने कहा यह मेरी कलम है, तो यहां पर किससे संबंध हुआ? मुझसे। मैं मतलब कहने वाला, उत्तम पुरुष। ठीक है, संबंध हुआ ना। तो यही आपको समझना है, किससे संबंध हुआ? उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में आपको तीनों में से किसी भी पुरुषवाचक से आपको संबंध मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल संबंध आपको मिल जाएगा। अब जब संबंध मिलेगा तो वो शब्द कैसे बनेगा? जैसे यदि मैंने कहा यह मेरी कलम है, तो इसका संबंध किससे आया? मुझसे। और शब्द कौन सा प्रयोग आया? मेरी। शब्द यही तो प्रयोग में आया, मेरी। तो मेरी किसके लिए प्रयोग में आया? उत्तम पुरुष के लिए। बिल्कुल बढ़िया, आप समझ गए, उत्तम पुरुष के लिए। अब अगर ऐसे ही हम शब्दों की बात करें तो संबंधवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? देखिए आज मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी और मेहनत की है ताकि क्लास बहुत लंबा ना खींचे, सीमित समय में ज्यादा चीजें आपको बताई जा सके। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें जो भी मैंने यहाँ पर बनाकर रखा है, ये चीजें बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप इस मेहनत को बिल्कुल जाया ना होने दें। क्या ना होने दें दोस्तों? बिल्कुल जाया ना होने दें, अपना सिलेक्शन ले करके ही लौटें। ठीक है, चलिए जिस भी हमारे प्रतियोगी साथी को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धीरे धीरे मैं एक एक करके इन क्लासेस की पीडीएफ जो है उसमें अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। दोस्तों आज जो है आपके कमेंट लाइव में अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। जल्दी ही मैं आपके सामने बैठकर आपके लाइव कमेंट पढ़ सकूंगा। ठीक है, दो कंडीशंस हो जाती हैं मेरे साथ कि अगर मैं दिखता हूं तो कमेंट नहीं देख पाता हूं, और अगर मैं कमेंट देखता हूं तो मैं आपको सामने से दिखकर नहीं पढ़ा पाता हूं। ठीक है, और मुझे वैसा करने के लिए अपना रूम छोड़कर किसी मित्र के रूम पे जाना पड़ता है, जहां इंटरनेट की सुविधा थोड़ी अच्छी होती है, अच्छे से चलता है। चलिए खैर, आपका पढ़ना जरूरी है, चाहे जैसे आप पढ़ें। देखिए मैंने कहा कि संबंध किससे बताना है? पुरुषवाचक सर्वनाम से। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने बताया है, मैंने पहले से लिख कर रखा है कि यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए कि किस पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग में आता है। जैसे यहां देखिए मैं के लिए क्या आएगा? मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, मैं से अगर संबंध बताना होगा, जैसे मैं हूं, मेरी कलम, मेरा भाई, मेरी बहन। ठीक है दोस्तों, हम है, हमसे क्या होगा? हमारा, हमारी, हमारे। और किस बेस पर हो रहा है ये आप समझिए। मैंने बताया था विकार किस किस बेस पर होता है। देखिए किस किस बेस पर होता है? चार पर। कौन कौन सा होता है? लिंग, वचन, कारक और काल। ठीक है, तो यहां पर ये सर्वनाम की बात हो रही है तो काल से कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा, लिंग से मतलब होगा। ठीक है, लिंग से कैसे मतलब होगा? यदि पुरुष का स्त्री कर दिया जाए या स्त्री का पुरुष कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मैं के लिए अगर पुरुष होगा तो मेरा, स्त्री होगी तो मेरी। ठीक है, और यदि वचन पर हम चले तो क्या हो जाएगा? मेरे। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरे। ठीक है, और बिल्कुल नहीं, वचन पे नहीं चलना है यहाँ, मेरा, मेरी। और अगर हम कारक पर चले, संबंध बताएं तो हमारा हो जाएगा। कारक से रारी रे, काकी के, रारी रे ये आते हैं उसमें।
और दोस्तों आप समझिए कि यदि मैं वचन पर चलूं तो इसका हम हो जाता है, मैं का हम हो जाता है, और हम का हमारा, हमारी, हमारे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकियों के लिए तू के लिए तेरा, तेरी, तेरे, तुम के लिए तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपके लिए आपका, आपकी, आपके। ठीक है दोस्तों, ये संबंध बताता है किससे? आदर सूचक का आदर सूचक वाले से। ठीक है, जैसे मध्यम पुरुष को का संबंध बताने वाले कौन कौन से शब्द हो गए आपके? ये सारे हो गए। ठीक समझ रहे हैं आप? अन्य पुरुष जो आपका है, यह है, वह है, ये, वे, वो, इनके साथ संबंध बताने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने मैंने सारे शब्द लिख लिए हैं। मैंने इन शब्दों को क्यों पहले से लिख दिया? क्योंकि अगर मैं इतने शब्दों को आपके साथ बैठकर लिखता तो शायद बहुत समय लग जाता। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। यदि ये चीजें आपको नहीं दिख रही हैं तो थोड़ा सा मैं किनारे हो जाता हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर से आपके सामने आता हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आपका हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें शब्द मैंने क्या क्या लिखे हैं? इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके। देखिए यह के लिए क्या होगा? इसका, इसकी, इसके। वह के लिए उसका, उसकी, उसके। ये के लिए इनका, इनकी, इनके। वे के लिए उनका, उनकी, उनके। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? जिसका, जिसकी, जिसके, जिस, किसी और के लिए जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, और दो शब्द यहां पर और भी मैंने लिखा है, जैसे आप अगर देख पा रहे हो तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जो, जैसा, जो और सा या सो। ठीक है, जो और सो, ये देखिए सो है, और जैसा वैसा। ठीक है, ये भी संबंध वाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। कैसे? उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए आइए, एक उदाहरण आपके सामने लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या लिखा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां पर दोस्तों समझिए आपको शब्द मिला जिसकी, और यहां पर का। एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जो कारक होता है, संबंध कारक, संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। ठीक है, तो यहां पर देखिए का आया, की, के आ गया ना, रा, री, रे, ये सब आ रहे हैं ना। तो ये संबंध जो कारक आपका है उसके क्या है? उसके कारक चिन्ह हैं। ये जब मैं कारक बताऊंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, और इसका जो है क्या लिंग होता है, पुरुष है या स्त्रीलिंग है या क्या है, वचन है, ये भी मैं बताऊंगा कि इसका वचन क्या होता है। वैसे जितने भी कारक होते हैं, संबंध कारक होते हैं, उनका कोई वचन नहीं होता है, तो मतलब उनका कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वो किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आप यहां चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आप समझिए कि ये सर्वनाम, पहले तो सर्वनाम है कि नहीं है? तो बिल्कुल आप इसको समझिए कैसे। जैसे लाठी किसकी है? मान लीजिए सोहन की लाठी थी। ठीक है, तो यहां पर जिसकी जगह पर क्या आएगा? सोहन की। ठीक है, सोहन की क्या है? लाठी है। और किसकी भैंस है? जब सोहन की लाठी तो सोहन की भैंस। समझ गए आप? अब यहां पर एक चीज अच्छे से समझिएगा कि यहां पर सोहन के जगह पर किस शब्द का प्रयोग हुआ? जिसकी। तो सोहन क्या है आपका? सोहन है संज्ञा, और संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? सर्वनाम। तो आप समझ गए ये क्या है? जिसकी शब्द क्या है? सर्वनाम है। और आपको कौन सा ये सर्वनाम है? आप समझ गए कि लाठी और सोहन या जिसके में संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध वाचक सर्वनाम हो गया। सेम उसी तरह यहां भी उसकी भैंस, भैंस का संबंध किससे हो गया? उसकी मतलब किसके? सोहन से। तो आप समझ गए ये। जैसे यहां पर यह है मेरा विद्यालय है, यहां पर बच्चों ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं फ्लो में बच्चों बोल देता हूं क्यों, और आप बुरा मत मानिएगा, मेरे साथ हो सकता है कि मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग भी पढ़ रहे हो, तो वो बुरा बिल्कुल ना माने। ये पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा फ्लो चल जाता है, तो उसका बुरा आप बिल्कुल मत मानिएगा। चलिए, मैंने लिखा यह मेरा विद्यालय है, तो आपने देखा कि ये उदाहरण आपको एक जगह और मिला है। कहां? निश्चय सूचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, जहां पर मैंने बताया था कि यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए मेरे साथियों, ये है आपकी संज्ञा, जैसी भी संज्ञा है, समूहवाचक है या जैसी भी है। ठीक है, अब आपका एक यहां पर और शब्द है मेरा,
और मेरा क्या कर रहा है, मेरा देखिए मेरा आपका संबंधवाचक है। कैसा संबंधवाचक है ये आप समझते हैं, कैसा, जो कहने वाला है उसका संबंधवाचक है, जो कहने वाला है। ठीक है, कौन कह रहा है, कोई कह रहा होगा, और वो कैसा पुरुष होगा दोस्तों, बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जो कहता है वो उत्तम पुरुष होता है, और ये जो उसके लिए प्रयुक्त होता है संबंध सूचक सर्वनाम वो कौन सा होता है, मेरा होता है। तो ये आपका कैसा सर्वनाम है, संबंध वाचक सर्वनाम, और ये निश्चयवाचक है आपका। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे आपको पूछेगा। ठीक है, ये आपको दे दिया, वाक्य दे दिया और पूछ लिया कि बताइए इसमें कितने सर्वनाम हैं। तो आप कितने सर्वनाम बताएंगे, आप बताएंगे कि इसमें 2 सर्वनाम है। कौन कौन से, यह है और मेरा है। अगर आपसे लाइनिंग करके दे दिया, देखिए लाइनिंग करके देता है प्रश्न, ऐसे आपका किस पे लाइन करके दे देगा, मान लीजिए मेरा पर लाइन करके दे दिया, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो संबंधवाचक है। यदि यह पर लाइन करके देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये अगर आप समझ गए हो तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब आगे चलता हूं, आपके कमेंट्स तो मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। अगर आप यह उदाहरण समझ गए हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए यह निश्चय सूचक, मेरी कैसा है, संबंधवाचक, और पुस्तक तो पुस्तक। ये आप अच्छे से समझ गए। ठीक है साथियों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रकार पर। हमारा अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा प्रकार है साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यहां पर फिर से आपको समझने की जरूरत है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहां पे फिर से आप एक बार अगर अर्थ को समझिए तो क्या होगा, प्रश्न और वाचक। ठीक है, अर्थात प्रश्न बताने वाले या बोध कराने वाले, बताने वाले या बोध कराने वाले, क्या कराने वाले, बोध कराने वाले। किसका, प्रश्न का, किसका, प्रश्न का। इसका मतलब यह होगा कि वे विकारी शब्द जो क्या बोध कराते हैं, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं। जैसे यहां पर प्रश्न वाचक मतलब प्रश्न कोई पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी आप परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वे विकारी शब्द, देखिए ये विकारी शब्द ही तो है, सर्वनाम सारे विकारी शब्द हैं, तो वे विकारी शब्द जो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे विकारी शब्द जो प्रश्न पूछे जाने का बोध कराते हैं, जहां आपको लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहां आप क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था और आपको उदाहरण के तरीके, उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया था। क्या, मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, आपका दरवाजा कोई खटखटाता है। ठीक है, तो आपके मुंह से क्या निकलता है, कोई आया है, कोई आया है, ये आपका पहला वाक्य। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न सूचक नहीं है, आपने कहा केवल कि कोई आया है। ठीक है, ये आप समझ गए। फिर आप दरवाजे पर गए, दरवाजे पर आप गए और आपने दरवाजा खोला। ठीक है, तो आपने देखा कोई सामने खड़ा, आप पहचान गए। मम्मी का सवाल पीछे से आया कि कौन आया है, कौन आया है। ठीक, या ये देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहीं से कल किसी ने प्रश्न मुझसे किया था कि सर कोई और कौन में हम कंफ्यूज हैं। जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मम्मी ने कहा कोई आया है। ठीक है, प्रश्न नहीं पूछा कि कौन आया, मम्मी ने कहा कि कोई आया है। आप उठे, दरवाजे पे चले गए और खोला आपने। दरवाजा खुला तो मम्मी को पता चला कि दरवाजा बच्चे ने खोल लिया है, तो मम्मी ने पूछा कि कौन आया है। तब यह क्या हो गया मेरे साथियों, यह हो गया प्रश्न। ठीक है, अब आपने क्या किया कि बताया कि राम आया है। अब मेरे साथियों यहीं से समझने की आपको जरूरत है। आज ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका एकदम स्पष्ट होने वाला है। कैसे, देखिए जब माता ने कहा कि कोई आया है, तो ये कोई क्या है, निश्चय है या अनिश्चय, तो कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। कैसा सर्वनाम बच्चा, अनिश्चय वाचक। ये आप समझ गए। अब फिर आप जब वहां पर गए तो आपसे मम्मी ने प्रश्न पूछा कौन आया है,
तो एक शब्द ये आया, उत्तर में मिला कि राम आया है। अब अगर हम यहां पर बात करें, देखिए आया है को हटा दीजिए, पूरक को हटा दीजिए, तो कौन जो है, ये पहली चीज तो आप जानते हैं कि कौन किसका बोध कराता है, प्रश्न पूछे जाने का बोध कराता है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक शब्द होता है, अर्थात इसका जहां भी प्रयोग होगा वो प्रश्न के रूप में हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों यह कौन शब्द किसके बदले आया था, एक बार आप ध्यान से समझिए कि यह कौन शब्द किसके बदले आया था, तो राम के बदले आया था। किसके बदले आया था, राम के बदले आया था। यहां समझिए, ये आपका है कौन, कौन शब्द है, और ये किसके बदले आया, राम के बदले आया। यहां से एक बार अच्छे से समझिए, तो राम आपकी क्या है, संज्ञा है कि नहीं, संज्ञा, बिल्कुल संज्ञा है। ठीक है, और यह शब्द किसके बदले आ गया, संज्ञा के बदले आ गया। मेरे साथियों, संज्ञा के बदले जो भी शब्द आता है वो कैसा होता है, सर्वनाम होता है। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। क्यों, क्योंकि ये बदले में आया। ठीक है, संज्ञा के बदले में बोला गया शब्द कौन सा है, कौन, और ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ये आप समझ गए। अब फिर से बात आई कि सर सर्वनाम तो है, कौन सा सर्वनाम है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आप जान रहे हैं कि कौन कैसा शब्द है, प्रश्न सूचक शब्द है। जहां भी कौन का प्रयोग आता है तो प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। तो आपने कहा कि सर जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप समझ गए ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये चीज आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं, जैसे मेरा नाम श्याम है। ठीक है, या आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, प्रश्न है, आपने इसका जवाब दिया। चलिए एक बार समझ लीजिए अच्छे से, मेरा क्या है, जैसे कि यहां देखिए पहले प्रश्न जो पूछा गया वो वाला वाक्य देखिए, आपका नाम क्या है, आपका। ठीक है, तो कैसा हो गया, ये संबंध सूचक हो गया। तो वैसे ही मेरा, आपने कहा मेरा नाम, अपने से आपने बताया, आपके लिए प्रयोग किया, तो ये कैसा हो गया दोस्तों, उत्तम पुरुष में ये भी संबंधवाचक हो गया। तो ये आपका दोनों यहां से हट गया। ये जो है ये पूरक शब्द है क्या। अब देखिए दोस्तों, नाम को आप हटा दीजिए, आपका क्या बचा, श्याम और क्या। तो आप बताइए कि जो ये क्या है ये किसके बदले में आया था, श्याम के बदले में। क्या का उत्तर आपको क्या मिला, श्याम। क्या मिला साथियों, श्याम। आप समझ गए ना कि ये क्या किसके बदले आया था, श्याम के बदले, और प्रश्न सूचक शब्द है। अब मेरे साथियों, अब यहां पर आपको समझना है कि प्रश्न सूचक शब्द यहां पर कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आपको समझना है और नोट भी करना है। कौन, क्या। ठीक है, और इसी में आपको और भी मिल जाएगा कहां। जैसे आपने कहा कि राम कहां जा रहा है, प्रश्न पूछा आपने, तो उत्तर आया राम घर जा रहा है। कहां जा रहा है, घर जा रहा है। तो कहां किसके बदले आया, घर के बदले, और घर आपकी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा आप कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, समूह नहीं जातिवाचक। ठीक है, तो आप समझ गए बहुत अच्छे से। ये तीन शब्द आपके कौन से आ गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। शब्द और भी आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में, लेकिन मैक्सिमम यही आपको मिलते हैं, उनका प्रयोग अन्य परिस्थितियों में होता है। तो यहां आप समझ गए इतना। चलिए अब जो है हम चलते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। किस सर्वनाम पर, जो हमारा आखिरी सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अब यहां पर अब फिर से हम शब्द की बात करें, अगर निजवाचक, निज मतलब स्वयं, क्या होता है, स्वयं, अर्थात वह सर्वनाम जो स्वयं के बारे में बताए, मतलब अपने बारे में, वक्ता के बारे में, बोलने वाले के बारे में, कहने वाले के बारे में। अर्थात पुरुष कौन सा हो जाएगा साथियों, कहने वाला किस पुरुष में होता है, उत्तम पुरुष में होता है। और इसके लिए एक शब्द आता है और वह है आप। और जैसे ही मैंने आप लिखा तो आपके दिमाग में क्या क्या आने लगा, आपके दिमाग में क्या क्या आने लगा मेरे साथियों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या आने लगा। आपके दिमाग में आया कि सर ने जब आप शब्द कहीं और भी प्रयोग में किया है, कहां पर मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे, आदर सूचक इस रूप में किया था, आदर सूचक में। और कहां किया था, आपको याद होगा, तू, तुम, आप,
मतलब मध्यम पुरुष में। कहां पर? मध्यम पुरुष में। और मध्यम पुरुष किसमें आता है? आप जानते हैं किसमें आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए ये। अब देखिए यहां पर ये आप किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? मध्यम पुरुष के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मध्यम पुरुष के लिए। इसका मतलब जब यह आप मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए? अब यहां पर समझिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक से ही अर्थ निकल रहा है कि अपने लिए, निज के लिए। ठीक है, निज के लिए अर्थात अपने लिए। और अपने में कौन सा आता है? उत्तम पुरुष आता है। क्या आता है? उत्तम पुरुष आता है। साथियों, उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, तो हम यहां पर होगा ही नहीं और मैं ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैं के लिए ही आपका प्रयोग हो सकता है, या हम के लिए भी हो सकता है प्रयोग। आप अभी हम उदाहरण में आपको समझाने वाले हैं। चलिए, ये आप समझ गए। तो अगर निजवाचक सर्वनाम की आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या बताएंगे? कि वे विकारी शब्द, ठीक है, या वह शब्द या आपका प्रयोग जब, देखिए ये केवल अगर एक शब्द के बारे में बात करें तो आपका प्रयोग जब स्वयं के बारे में, ठीक है, स्वयं को बताने के लिए किया जाए तो क्या होगा? वो निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। समझ गए आप? ऐसा शब्द, वह शब्द जो, ठीक है, खुद को बताने के लिए प्रयोग में आता है, तो इसमें आपका केवल एक शब्द है। और वो कौन सा शब्द है? ये आप समझ रहे हैं, आप है। अर्थात जिस, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष अपने लिए करता है, वो शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? वो होगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और वह शब्द आपका कौन सा? आप। अब यहां पर आप समझकर चलिएगा कि उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग में लाता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा? आदर सूचक मध्यम पुरुष के लिए, आप जिससे बात कर रहे थे। ठीक है, आपसे बात मैं कर रहा हूं तो आप मध्यम पुरुष है, सुनने वाले श्रोता हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो आप हो गया। अब मैंने कहा खुद के लिए, मैं अगर अपने आप के लिए प्रयोग करूं, जैसे कि आप रहने दीजिए पढ़ाने के लिए, मैं अपने आप पढ़ लूंगा या मैं अपने आप लिख लूंगा, तो अब यहां पर जो आप शब्द आया वो मेरे लिए आया। जैसे उदाहरण में आप समझिएगा देखिए यहां पर आप समझिएगा कि उत्तम पुरुष मैं का प्रयोग अपने लिए, जब अपने खुद के लिए आप का प्रयोग करेगा, ये मैं जब आप का प्रयोग अपने लिए करता है तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष जब अपने लिए करेगा तब। ये ध्यान देने वाली बात है साथियों। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण आप समझिए, जैसे आपके सामने मान लीजिए आप और आपके मित्र दोनों लोग हैं, जा रहे हैं बाइक से। आपका घर थोड़ा सा किनारे पड़ता है, आपके मित्र का घर पहले पड़ जाता है। तो आपके मित्र ने कहा कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। तो आपने क्या कहा? कि आप चले जाइए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। आप प्रयोग 2 बार आया है। आपका प्रयोग कितने बार आया? 2 बार। लेकिन यहां पर जो आपका प्रयोग आया, मित्र आप चले जाइए, तो ये किसके लिए आया? मित्र के लिए आया है। समझ गए आप? मित्र के लिए आया है। और यहां पर जो आप आया कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये अपने आप, ये आप किसके लिए आया? मैं के लिए आया है। ये आप समझ गए? ठीक है साथियों, अब आप बताइए कि यहां पर मित्र क्या है? आप बोल रहा है, कोई बोल रहा है और मित्र सुन रहा है, तो ये क्या है? श्रोता। ठीक है, और श्रोता किसमें होता है? मध्यम पुरुष। ठीक है, और जब मध्यम पुरुष के लिए आपका प्रयोग हो मेरे साथियों, तो आप जानते हैं कि ये किसमें आ जाता है? मध्यम पुरुष के लिए हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। अर्थात ये वाला आप क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इस वाले आप की बात करें तो ये किसके लिए आया? मैं के लिए आया है। और मैं क्या है मेरे साथियों? उत्तम पुरुष है। अर्थात उत्तम पुरुष है, अर्थात कहने वाला। कहने वाले को वक्ता कहा जाता है, जानते ही हैं। अर्थात कहने वाला है, वक्ता है, और वक्ता उत्तम पुरुष होता है। और आप जानते हैं जब आप उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग में आए, वक्ता खुद के लिए प्रयोग में लाता है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाता है? तो ये हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छे से समझकर चलिएगा। ठीक है, ये सर्वनाम आपको दोबारा कष्ट देने वाला ना हो पाए। तो आपने देखा आपका प्रयोग यहां पर हुआ, ये किसके लिए हो गया? मध्यम पुरुष। ये किस में आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम में, मध्यम पुरुष में आ गया।
क्योंकि ये किसके लिए हुआ था? श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए, मध्यम पुरुष के लिए हुआ था। यहां पर आपका प्रयोग हुआ, ठीक है। ये किसके लिए हुआ? मैं के लिए हुआ, उत्तम पुरुष के लिए हुआ, तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब आपने दोनों देख लिया है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के लिए, तो क्या आपका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए भी होता है? तो जी बिल्कुल होता है। जब आप किसी का परिचय कराते हैं, क्या कराते हैं? परिचय कराते हैं, मतलब परिचय के संबंध में या परिचय का बोध कराने में, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखता हूं, परिचय का बोध कराने में। अब कैसे परिचय का बोध कैसे कराना है? ठीक है, मान लीजिए राम एक अध्यापक है, राम एक अध्यापक है और मैंने कहा कि, या किसी और की बात हम कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। महात्मा गांधी जी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि गांधी जी का जन्म कहां हुआ? गुजरात में हुआ, ठीक है। अब इसके बाद गांधी जी की जगह पर मैं अगला जो शब्द प्रयोग में लाने वाला हूं वो आप समझिएगा। अब मैंने कहा कि आप देश के क्या हैं? राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। ये प्रयोग में लाया जाता है शब्द जब किसी से परिचय कराया जाए, या आपके सामने ही कोई खड़ा है, आप उसका परिचय आपके सामने वाले से करा रहे हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ खड़े हैं, कोई तीसरा आया तो उसका परिचय अपने मित्र से कराना है आपको, तो क्या कहेंगे कि ये जो है फलाना है। फलाना का मतलब आप समझते हैं, उनका नाम आप ले लीजिए, मतलब ये श्याम है। और उसके बाद फिर आपने कहा कि आप बेसिक में अध्यापक हैं, तो आप शब्द तीसरे के लिए प्रयोग में आया, अन्य पुरुष के लिए। वैसे यहां पर ये किसी से आप बता रहे हैं गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी कौन हुए? तीसरे पुरुष हो गए। और यहां पर आप शब्द किसके लिए आया? तीसरे के लिए आया, अर्थात अन्य पुरुष के लिए आया। और ये अन्य पुरुष के लिए आया तो आप यहां समझ जाएंगे कि यहां पर आप अन्य पुरुष के लिए प्रयोग में लाया गया है। किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? अन्य पुरुष के लिए। यहां पर मध्यम पुरुष के लिए है, तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आप भी पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, ठीक है। ये वाला जो आप है ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये वाला जो आप था ये मध्यम पुरुष था, और ये वाला आप क्या है? अन्य पुरुष है। ये आप अंतर समझ गए, ठीक है मेरे साथियों। अब चलिए, ये आपका सर्वनाम क्या हो गया? समाप्त, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। अब दोस्तों इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं? सारणी, ताकि आपको सभी सर्वनाम एक जगह मिल जाएं और उसके सूचक शब्द मिल जाएं कि सर्वनाम का कौन कौन सा सूचक शब्द है। जैसे ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बिल्कुल आप सारणी मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई। ये सारणी आपको मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि आपको कहीं मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन लिखने में आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी बनाया है मैं खुद लिख कर बनाता हूं, स्वयं से लिखता हूं, बनाता हूं डिजिटली। ऐसे ही आपको अन्य नोट्स भी मिलने वाले हैं मेरे पीडीएफ के फॉर्म में। ये डिजिटली बनेंगे और आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। चलिए, जो भी सुपर टेट के साथी हो, बिल्कुल एक बार जो भी नए साथी हमारे जुड़े हो, चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, लाइक वाइक करते रहिए, थोड़ा सा मेरा भी उत्साहवर्धन होगा कि हाँ चीजें आपको पसंद आ रही हैं। हाँ, तभी लाइक करिए जब आपको पसंद आई हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपके सारे सर्वनाम एक साथ लिखे हैं। 6 सर्वनाम यहाँ पर है, उनके सामने उनके सूचक शब्द हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो कहने वाला अर्थात वक्ता, मध्यम पुरुष सुनने वाला अर्थात श्रोता, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही हो। तो देखिए, इनके लिए मैं हम आता है, तू तुम आप आदर सूचक है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और अन्य पुरुष यह वह ये वे और वो होते हैं, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आपको यह वह ये वे और वो मिलेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे? निश्चितता बताएंगे, ये आपको पढ़ा दिया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कोई आया है, कुछ लाया है, समझ गए आप। संबंध में क्या है? मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, आपकी, आपके, जिसका, जिसकी, वैसे, जैसे, ठीक है। जैसा, वैसा, जो, सो, ये आप जो है बिल्कुल समझ गए। जहां पर जो, सो आ जाए वो याद रखिएगा, जैसा, वैसा भी याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने यहां पर नहीं लिखा है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं।
उसके बाद आपका है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या, कौन, कहां, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आता है निजवाचक में आपका प्रयोग जब उत्तम पुरुष के लिए हो। किसके लिए? उत्तम पुरुष के लिए आपका प्रयोग होता है। कहने वाले के लिए जब आपका प्रयोग होता है तो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ये आप समझ गए। चलिए, एक थोड़ा ऊंचे लेवल की चीज थोड़ी सी आपको बताना चाह रहे हैं, वो क्या है? देखिए, अगर बात हो कि मूल रूप में सर्वनाम के जो वाचक शब्द हैं, एक चीज यहां पर समझिए, ये तो सर्वनाम का प्रकार हो गया, सर्वनाम का नाम हो गया, ठीक है। वाचक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द, ये सारे शब्द जो है ये वाचक शब्द है। वाचक मतलब बताने वाले, जो इस सर्वनाम को बताते हैं। वे शब्द जो इस सर्वनाम को बताएं तो वाचक शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो यही सारे जो है वाचक शब्द हैं। अब चलिए यहां पर आइए, मूल रूप में सर्वनाम वाचक शब्दों की संख्या कितनी है? देखिए यहां पर ये तो हमने लिंग परिवर्तन कर करके सब बना दिया है, ठीक है, लिंग या वचन के अनुसार बनाया गया है। लेकिन जो मुख्य वाचक शब्द हैं वो है 11। कितने हैं? 11। कभी आपसे पूछा नहीं जाता है, यदि पूछ भी लिया जाता है, देखिए ये वाचक शब्दों की संख्या है, वो भी कौन से? मुख्य वाचक शब्दों की संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम वाचक शब्दों की संख्या कितनी है, मुख्य सर्वनाम वाचक शब्दों की संख्या, तो आप 11 बताएंगे। बाकी सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो आप बताएंगे कितने? 6। ठीक है मेरे साथियों। अब देखिए, मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, आप, ये जो 11 है, यही क्या है? मूल वाचक शब्द हैं सर्वनाम के। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताएं, ठीक है। और सेशन को लाइक शेयर करते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आपको वीडियोस मिल सकें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। सुपर टेट के लिए मैथ की क्लास चलने लगी है, जीएस की जल्दी ही आने लगेगी, बाल विकास की भी आने लगेगी, करंट अफेयर्स की क्लासेस कल से कोशिश रहेगी कि कल से सुबह में अपलोड कर दी जाएगी 9 से 8 से 9 के बीच में। ठीक है साथियों, तो अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।